स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज और खबर झारखंड की। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर एक बड़ा फैसला लिया। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करवाया जा सकता है और आरबीआई के इस फैसले के बाद झारखंड के सियासी हलकों में बयानबाजी शुरू हो चुकी है। देश में फिर नोटबंदी, 2000 के नोट पर लगा बैन। 30 सितंबर तक वापस लेगा आरबीआई। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को बैन कर दिया है। हालांकि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर में बना रहेगा और 30 सितंबर तक बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। झारखंड के सत्ताधारी दलों ने केंद्र सरकार को घेरने के साथ ही आरबीआई के इस फैसले के पीछे कुछ और ही कारण गिनाए हैं। सत्ताधारी दलों के मुताबिक ये सब बीजेपी की चुनावी स्ट्रेटेजी और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। पहले ही हम लोगों को लग रहा था कि बड़ा नोट बनाकर जिस बात को बार बार कहते हैं कि ब्लैक मनी को हम घटाएंगे, वो तो घटने वाला था ही नहीं। आज उनको एहसास हुआ, अब आरबीआई इसको बंद किया है। 2000 के नोट की जहाँ तक बात है, प्रधानमंत्री जी ही बेहतर बता पाएंगे। प्रधानमंत्री जी पिछली बार तो आए थे 2016 में जब लागू कर रहे थे। अब कहाँ हैं? क्यों इस तरह की बात करते हैं? अब ईडी और सीबीआई की तरह आपने आरबीआई को आगे कर दिया, ये नहीं ठीक है। ये जो मौजूदा निर्णय लिया गया है, इसके पीछे भी कुछ हिडन एजेंडा होगा। कहीं न कहीं किसी पूंजीपति मित्र ने इशारा किया होगा, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई होगी। इसकी तैयारी इन लोगों ने पहले से कर रखी होगी, जिससे कि इसका दंश झेलना पड़े आम जनता को और लाभान्वित होंगे इनके नेतागण, इनके पूंजीपति मित्रगण। यदि राज्य हित में, राष्ट्र हित में इनके प्रयोग भगवान करे सफल हो, अच्छे हो और वो राष्ट्र के हितों में हो, लेकिन मोटिवेटेड होकर अपने पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने कार्यालय बनाने के लिए, अपने भवनों का निर्माण करने के लिए और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए यदि कोई पॉलिसी लाई जाती है तो इसका हम विरोध करते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने नोट को चलन से बाहर किया है। इससे पहले 2016 में केंद्र सरकार ने अचानक से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को बैन करने का फैसला किया था। उसके बाद 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए थे। आरबीआई ने नवंबर 2016 में 2000 रुपए के नोट जारी किए थे। क्योंकि उस वक्त 2000 के नोट इसीलिए छपवाया गया था क्योंकि नोटबंदी के बाद नोट को लेकर के जब अफरा तफरी हो गई थी तो हुआ कि नहीं, लोगों को सुगमता से परेशानी लोगों की जल्दी दूर हो सके, तो इसलिए 2000 के नोट छपवाए थे। नहीं तो 1000 के नोट समाप्त करके और 2000 के नोट छपवाना, उस समय भी लोग आलोचना कर रहे थे। कैसे देखेंगे? जैसे देखा जाता है। तो बताइए। एक नंबर हुआ बंद होके, क्योंकि 2000 का नोट कभी चेंज रहे ना रहे, प्लस में वो तो अमीरी लोग के लिए 2000 का नोट है, गरीब के लिए तो बस 100 ही का नोट है। 2000 का नोट मार्केट में दिख कहाँ रहा था? जहाँ गया वो ब्लैक मार्केटिंग में ब्लैक वाला लोग रखा होगा और क्या, तभी तो मार्केट में नहीं दिख रहा था। हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है 2000 का नोट रहे या ना रहे? 500 भी से काम नहीं चलेगा, 100 से भी काम चल ही जाएगा। सही है, क्योंकि ये प्रचलन में आज के डेट में लगभग मध्यम परिवार और उससे नीचे के लोगों के बीच नहीं है ना। जो भी चीज़ है ऊपर है और ये बंद ही है बैग के अंदर। 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नए नोट लाए गए थे। ये फैसला इसलिए किया गया था ताकि उस समय चलन में मौजूद 500 और 1000 रुपए की जो करेंसी नोटबंदी के तहत हटाई गई थी, उससे बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके। लेकिन 2000 रुपए को चलन में लाने का उद्देश्य भी अब पूरा हो गया। लिहाजा 2018 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई भी बंद कर दी गई। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के नोट आमतौर पर लेन देन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में भी नहीं आ रहे। इसके अलावा अन्य मूल्य के नोट भी आम जनता के लिए चलन में पर्याप्त रूप से मौजूद हैं। लिहाजा आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला किया गया है कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से हटा लिया जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।